हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टेक सिविल एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर सीमेंट। दोस्तों, ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी जेई एंड अदर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक इस चैप्टर में कवर किए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक सीमेंट। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ओपीसी के बारे में देखते हैं। 21 अक्टूबर 1823 को सर जोसेफ ने ये सीमेंट बनाई थी और इस सीमेंट का सेट हो जाने के बाद कलर इंग्लैंड में पोर्टलैंड जगह पाए जाने वाले पत्थर के कलर से मैच कर रहा था, इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। ठीक है दोस्तों। एंड मॉडर्न सीमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन की थी जॉनसन ने इन 1845 में। दोस्तों, सीमेंट को हम एज ए बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। सीमेंट की प्रॉपर्टी कोहेजिव एवं अडेजिव दोनों होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एस्टिमेट। सीमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। फर्स्ट है कि वेट ऑफ वन बैग सीमेंट इक्वल टू 50 kg एंड डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 मीटर क्यूब ड्राई सीमेंट इक्वल टू 29 बैग। वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट इक्वल टू 35 लीटर। दोस्तों, ये चारों डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई, डीएमआरसी, आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट इन सीमेंट। कौन कौन से इंग्रेडिएंट है जो सीमेंट में यूज किए जाते हैं, उनकी क्वांटिटी क्या क्या होती है। फर्स्ट है लाइम, क्वांटिटी 60 to 67%। सिलिका 17 to 25%। आयरन ऑक्साइड 0.5 to 6%। एलुमिना 3 to 8%। मैग्नीशिया 0.1 to 4%। एंड नेक्स्ट, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 to 3%। एल्कलीज 0.4 to 1.3%। जिप्सम 2 to 4%। दोस्तों, जिप्सम का यूज सीमेंट में एज ए रिटार्डर की तरह किया जाता है। ठीक है दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लाइम एंड सिलिका की क्वांटिटी से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पर्टिकुलर रेशियो क्या होना चाहिए फॉर ए गुड ओपीसी सीमेंट के लिए। दोस्तों, 63% लाइम प्लस 22% सिलिका प्लस 15% अदर इंग्रेडिएंट होने चाहिए। नेक्स्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है ड्राई प्रोसेस, सेकंड वेट प्रोसेस। फर्स्ट, ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में क्वांटिटी ऑफ वाटर 10 to 14%, वेट ऑफ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। दोस्तों, रॉ मटेरियल कैलकेरियस मटेरियल प्लस आर्गिलेशियस मटेरियल का मिक्सर होता है। ठीक है दोस्तों। सेकंड है वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में क्वांटिटी ऑफ वाटर 35 to 50%, वेट ऑफ रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है। दोस्तों, ड्राई प्रोसेस से कंपेयर में वेट प्रोसेस में क्वांटिटी ऑफ वाटर ज़्यादा यूज की जाती है। ठीक है दोस्तों। रॉ मटेरियल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैलकेरियस मटेरियल लाइमस्टोन चौक प्लस आर्गिलेशियस मटेरियल सेल एंड क्ले दोनों का एक मिक्सर होता है। ठीक है दोस्तों अभी मेनली वेट प्रोसेस ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि वेट प्रोसेस में क्वांटिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होने के कारण रॉ मटेरियल सरली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण किसी भी स्टेज में कोई भी मटेरियल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद रॉ मटेरियल में कैलकेरियस मटेरियल को सबसे पहले जौ करसे से पीस कर उसकी साइज़ को रिड्यूस कर देते हैं एंड आर्गिलेशियस और कैलकेरियस मटेरियल की अलग अलग फाइन ग्राइंडिंग की जाती है। इसके लिए बॉल मिल और ट्यूब मिल का यूज किया जाता है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सीमेंट के टेम्परेचर से। सीमेंट का टेम्परेचर 1300 से 1500 डिग्री के बीच होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है बोगस कंपाउंड। कौन कौन से कंपाउंड हम यूज़ करते हैं एंड उनकी क्वांटिटी क्या होती है। फर्स्ट है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको डिनोट करते हैं C3A से। क्वांटिटी 10.80, इसका अदर नेम होता है सीलाइट। सेकंड है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S एंड इसकी क्वांटिटी 54.10% एंड अदर नेम एलाइट होता है। थर्ड है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S,
क्वांटिटी 16.60%, अदर नेम बीलाइट। नेक्स्ट एंड लास्ट है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट, C4AM से डिनोट करते हैं, क्वांटिटी 9.10%, अदर नेम एफलाइट। दोस्तों इस टेबल में मैक्सिमम क्वांटिटी C3S की होती है 54.10 एंड मिनिमम क्वांटिटी 9.10 C4AF की होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट है C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। दोस्तों जैसे ही सीमेंट में वाटर ऐड किया जाता है तो सबसे पहले C3A रिएक्शन करता है। ठीक है दोस्तों, जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। दोस्तों ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग यदि क्लिंकर्स को पीसते समय सीमेंट में जिप्सम ना मिलाया जाए तो C3S सीमेंट को 5 मिनट में सेट कर देता है, उसे हम फ्लैश सेटिंग टाइम कहते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि C3A की में हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड है C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी होती है इन ओपीसी सीमेंट में, जैसा कि मैंने आपको टेबल में बताया था 54.10%। ठीक है दोस्तों, जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट है C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, इट्स गिव मिनिमम रेट एंड अमाउंट हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर फाइनल एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन सा कंपाउंड मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है। आंसर इज C2S। नेक्स्ट है C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट, इट्स गिव मैक्सिमम रेट ऑफ हाइड्रेशन। दोस्तों सबसे मिनिमम क्वांटिटी होती है C4AF की, जैसा कि मैंने आपको टेबल में बताया था कि 9.10% इसकी क्वांटिटी होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट ऑफ हाइड्रेशन C4AF की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद C3A की एंड नेक्स्ट C3S सबसे मिनिमम होती है C2S की। नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A की सबसे ज़्यादा होती है, C3S की, उसके बाद C4AF एंड सबसे कम C2S की। जैसा कि दोस्तों दोनों से हम कंपेयर करें C2S की रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन दोनों ही कम होती है एंड इनिशियल स्ट्रेंथ C3S रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंड फाइनल स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ C2S से हमें मिलती है। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, जैसे कि मैंने आपको टेबल में बताया था कि C3S की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है 54.10% एंड C4AF की क्वांटिटी सबसे कम होती है 9.10%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कंपाउंड। फर्स्ट है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन ऑफ C3S के लिए 24% वेट ऑफ सीमेंट एंड C2S के लिए 21% वेट ऑफ सीमेंट। कंबाइंड हम देखें यदि तो कंबाइंड होगा हमारा 23% वेट ऑफ सीमेंट, दोनों का एवरेज। ठीक है दोस्तों, C3S एंड C2S का एवरेज। नेक्स्ट है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर जेल प्रोसेस, जेल प्रोसेस के लिए 15% वेट ऑफ सीमेंट। दोस्तों जेल प्रोसेस क्या होता है, जैसे ही सीमेंट में वाटर ऐड किया जाता है तो सीमेंट के पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का 2.1 टाइम्स एक्सटेंड हो जाते हैं, जिसके कारण सैंड व एग्रीगेट के पार्टिकल्स के चारों तरफ एक थिन लेयर क्रिएट हो जाती है। उस थिन लेयर को जेल कहते हैं। इस दौरान सीमेंट में हीट लिबरेट होती है, उस हीट को हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर जेल प्रोसेस इज 15% वेट ऑफ सीमेंट, कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रेशन इज 38% वेट ऑफ सीमेंट। दोस्तों ये वाला पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सीमेंट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट से, सेकंड क्वेश्चन टाइप्स ऑफ सीमेंट से बन सकता है, यहाँ से कौन सी सीमेंट किस वर्किंग के लिए यूज की जाती है, ये वाला क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है टेस्ट ऑफ सीमेंट से। सो फर्स्ट है ऑर्डिनरी पोर्टलेट सीमेंट OPC। OPC को 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है 33, सेकंड 43 एंड नेक्स्ट 53। तीनों के लिए अलग अलग कोड है। फर्स्ट 33 ग्रेड के लिए IS 269, 43 के लिए IS 8112, 53 के लिए IS 12269। तीनों कोड को
आसानी से याद कर सकते हो। 33 ग्रेड में स्टार्टिंग में 3 आ रहा है दोस्तों, देखना, तो इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट आ रहा है तो इसमें 4 डिजिट है, इसमें 5 है तो इसमें 5 डिजिट है। ठीक है दोस्तों। इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ओपीसी इज 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स। दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, नॉर्मल रिलेशन बिटवीन इनिशियल सेटिंग टाइम स्मॉल टी एंड फाइनल सेटिंग टाइम कैपिटल टी इज कैपिटल टी इक्वल्स टू 90 प्लस 1.20 टी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है रैपिड हार्डनिंग एंड रैपिड स्ट्रेंथ सीमेंट। इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम ग्रेटर देन 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम लेस देन 10 आवर्स होती है। दोस्तों आरएससी को कंपेयर करें ओपीसी से तो इसमें C3S की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है एंड C2S की क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया जाता है, जिसके कारण आरएससी की स्ट्रेंथ ओपीसी की स्ट्रेंथ के कंपेयर में 1 डेज इक्वल टू 3 डेज हो जाती है एंड 3 डेज इक्वल टू 7 डेज हो जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है यूज ऑफ आरएससी। आरएससी का यूज रोड रिपेयर वर्क, न्यू रोड वर्क, कोल्ड एरियाज एंड रिमूविंग अर्ली फॉर्म वर्क में किया जाता है। इसके अलावा आरएससी का यूज प्री स्ट्रेस कंक्रीट में भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्विक सेटिंग सीमेंट। इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होती है। यूज ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन एंड ग्राउंडिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है लो ईट सीमेंट। लो ईट सीमेंट को कंपेयर करें ओपीसी से तो इसमें लोअर परसेंटेज होता है C3A एंड C3S का, हाइजर परसेंटेज होता है C2S का। ठीक है दोस्तों। इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट होती है एंड फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स होती है, जैसा कि ओपीसी की थी। डिफरेंस ओनली इतना रहता है कि C3A एंड C3S की क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया जाता है एंड C2S की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है ओपीसी के कंपेयर में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि LHC लो ईट सीमेंट का यूज कहाँ किया जाता है, मास कंक्रीट वर्क के लिए। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। नेक्स्ट सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। इसका यूज मरीन कंडीशन, कंक्रीट यूज इन फाउंडेशन, बेसमेंट, ऑल स्ट्रक्चर विथ कॉन्टैक्ट सॉइल, कंक्रीट यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवरेज ट्रीटमेंट यूनिट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हाइज एल्यूमिना सीमेंट। इट्स सेट क्विकली एंड अर्ली गेन अल्टीमेट स्ट्रेंथ। दोस्तों अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन सा कंपाउंड मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है, C2S। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हाइज एल्यूमिना सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम 3 आवर्स होती है एंड फाइनल सेटिंग टाइम 5 आवर्स होती है। दोस्तों हाइज एल्यूमिना सीमेंट बहुत जल्दी सेट हो जाने के कारण इसका यूज़ मास कंक्रीट में नहीं किया जाता है। मास कंक्रीट में लो ईट सीमेंट का यूज किया जाता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था, एंड नो इसकी स्टीम क्यूरिंग भी नहीं की जाती है जहाँ पर हाइज एल्यूमिना सीमेंट यूज की जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। इट्स क्लासीफाई इन 2 टाइप्स, फर्स्ट फील्ड टेस्ट, सेकंड लैब टेस्ट। फर्स्ट फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में सीमेंट का जो कलर होना चाहिए वो ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम लैम्प एंड थ्रश योर हैंड इनटू बैग एंड इट मस्ट गिव कूल फीलिंग। ठीक है दोस्तों। सेकंड है लैब टेस्ट। फर्स्ट है कंसिस्टेंसी टेस्ट। ऑब्जेक्ट डिटरमाइन स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। सैंपल हम यूज करते हैं ड्राई सीमेंट पाउडर। एपेटस हम यूज करते हैं विकेट एपेटस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सैंपल मोल्ड साइज होती है डायमीटर 80 mm एंड लेंथ 40 mm। रिजल्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 30% वाटर ऑफ द वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कौन से एपेटस के लिए यूज किया जाता है, उनका प्लंजर डाया क्या होता है। फर्स्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट। इस टेस्ट में विकेट एपेटस यूज करते हैं। प्लंजर डाया की जो नीडल होती है उसकी डायमीटर 10 mm होती है। इनिशियल सेटिंग टाइम में विकेट एपेटस यूज करते हैं। जो नीडल का डाया होता है 1 mm। फाइनल सेटिंग टाइम में विकेट एपेटस यूज़ करते हैं और नीडल डाया 5 mm होता है। दोस्तों तीनों डाया बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है साउंडनेस टेस्ट। फर्स्ट लाइम के लिए एपेटस ली चार्टले मेथड यूज करते हैं।
सेकंड है लाइम प्लस मैग्नीशियम हो तो उसमें ऑटोक्लेव एपेटस यूज करते हैं। सल्फर के लिए कोई भी एपेटस यूज नहीं करते। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें जो हम सैंपल लेते हैं उसका मिक्सर होना चाहिए 1:3 का सीमेंट प्लस सैंड का। ठीक है दोस्तों। फर्स्ट टेंजाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें वाटर रिक्वायरमेंट इक्वल टू P/5 + 2.5। दोस्तों P इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। जो OPC सीमेंट की टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है इन 3 डेज में 2 Nm/mm² एंड 7 डेज में 2.5 Nm/mm²। यदि कंपेयर करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में तो वाटर रिक्वायरमेंट इसमें यूज करते हैं P/4 + 3.5%। P होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। OPC सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन 3 डेज इक्वल टू 16 Nm/mm² एंड 7 डेज में 22 Nm/mm²। दोस्तों एक समरी है टोटल कि इनिशियल सेटिंग टाइम में कितना वाटर रिक्वायर होना चाहिए 0.85, फाइनल सेटिंग टाइम में 0.85, साउंडनेस स्ट्रेंथ में 0.78 P, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में P/4 + 3.5 जैसा कि हमने ऊपर देखा था। टेंजाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में P/5 + 2.5। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट आर कैलकुलेट बाई एरिया मास रेशियो। फर्स्ट है सीव एनालिसिस मेथड। इसका ऑब्जेक्ट है डिटरमाइन द वेट ऑफ द सीमेंट पार्टिकल्स। सैंपल हम यूज करते हैं ड्राई सीमेंट पाउडर। यदि रिजल्ट हम देखें OPC, PPC एंड RSC का, टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज करते हैं OPC, PPC एंड RSC। वेट ऑफ परसेंटेज रिड्यूस, कितना परसेंटेज रिड्यूस होगा OPC का 10%, PPC में 5%, RSC में 5%। ठीक है दोस्तों। सेकंड मेथड है एयर परमिबिलिटी मेथड। ऑब्जेक्ट डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट। एपेटस हम यूज़ करते हैं ब्लेंड एपेटस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। एयर परमिबिलिटी मेथड में कौन सा एपेटस यूज़ करते हैं ये पूछा जा सकता है आपसे। रिजल्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होना चाहिए। हाई जेल्यूमुलस सीमेंट या OPC के लिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, PPC के लिए 3000, RSC के लिए 3250 एंड सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए 4000। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए एपेटस यूज करते हैं ली चार्टले फ्लास्क एंड इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए OPC सीमेंट की 3.15। ये क्वेश्चन SSC JEE में 3 to 4 टाइम रिपीट हुआ है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा सीमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।